नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के सामने इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यार यही वो जगह है जहां का रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा को आना है पूछताछ के लिए। एनसीबी ने समन जारी किया हुआ है। रकुलप्रीत ने 24 घंटे का वक्त मांगा था, जिसके बाद आज उनकी बारी है। हालांकि अगर वो वक्त की मोहलत नहीं मांगती तो कल ही उनसे पूछताछ हो चुकी होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रकुलप्रीत के सामने आज किस किस तरह के सवाल रखे जाएंगे, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। इसके अलावा करिश्मा, जिनके साथ ड्रग चैट दीपिका पादुकोण की सामने आई है। दीपिका पादुकोण कल देर रात गोवा से मुंबई लौटी। सीधे वो अपने घर पर पहुंची। वर्ली स्थित घर पर मौजूद रहकर लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने वकीलों से जानकारी ली है कि जब उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा तो किस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले, दीपिका पादुकोण के अलावा कल नंबर है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी, जिनसे एनसीबी करेगी पूछताछ और इसके लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार करके रख दी गई है। ये समंदर की लहरें आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह का वक्त है, अभी ये खामोश आपको नजर आ रही हैं, लेकिन मुंबई में बॉलीवुड में कैसे खामोशी के ठीक पहले स्थिति अलग है और उसके बाद तूफान आने वाला है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा लें कि 50 से ज्यादा ऐसे बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और कलाकार हैं जिनको एनसीबी आगे आने वाले वक्त में समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो आज बारी है रकुलप्रीत सिंह का। रकुलप्रीत को सवालों के जवाब देने होंगे ड्रग्स के मामले में, जिस तरह से उनका कनेक्शन सामने आया है। और रकुलप्रीत के बाद करिश्मा की बारी होगी। करिश्मा के साथ ही ड्रग चैट पे दीपिका पादुकोण पूछती है कि माल है क्या। उसके बाद करिश्मा जवाब देती हैं कि हाँ है, लेकिन मैं बांद्रा स्थित घर पर हूं। जिसके बाद जवाब आता है करिश्मा की ओर से कि मैं अमित के हाथों भिजवा रही हूं। दीपिका पादुकोण थैंक्स कहती हैं और उसके बाद कोको नाइट क्लब में जाने की दोनों में बातचीत होती है। तो इसी के आधार पर आज इस ड्रग चैट के आधार पर करिश्मा से सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या आप ड्रग्स मुहैया करवाती थी। और यकीन मानिए करिश्मा के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर वो बॉलीवुड के कलाकारों को ड्रग्स मुहैया कराती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब कि वो ड्रग्स के मामले में खरीद फरोख्त में शामिल हैं। और अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इसके लिए हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें प्रावधान है 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का। क्योंकि अमित के हाथों ड्रग्स का भिजवाना अपने आप में ये साबित करता है, अगर सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर हम देखें कि करिश्मा कहीं न कहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को ड्रग्स मुहैया कराती थी। वहीं जया साहा से भी लंबी चौड़ी पूछताछ एनसीबी ने खत्म कर ली है। आपको बता दें, जया साहा से जब पूछताछ हुई तो उनके कथित मोबाइल चैट से करिश्मा के और दीपिका का नाम सामने आया था। और ये भी एक आधार है जिसके जरिए अब एनसीबी करेगी ताबड़तोड़ सवालों की जवाब। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जो अंदर की खबर आप तक पहुंचाएंगे कि करिश्मा और साथ ही यहां पर रकुलप्रीत सिंह कब आने वाली हैं। इसके अलावा आशुतोष मिश्रा के रुख करेंगे, जो रकुलप्रीत के घर के बाहर से मौजूद है। और भी हमारे संवाददाता तमाम जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और उससे ज्यादा भी अहम है आज की रात, क्योंकि आज बारी है रकुलप्रीत और करिश्मा की। तो कल बारी है हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण, उसके बाद श्रद्धा और सारा अली खान की। तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, क्योंकि आज रकुलप्रीत सिंह से और उसके बाद करिश्मा की बारी है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से मुस्तफा शेख दीपिका के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं, रकुलप्रीत के घर के बाहर से आशुतोष है हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ मुनीश भी जुड़ रहे हैं एनसीबी के बारे में और बड़ी जानकारी के साथ। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, रकुलप्रीत कितने बजे आ रही है, करिश्मा को क्या टाइमिंग दी गई है, क्या बड़ी जानकारी? जी देखिए, 11 बजे के लगभग का वक्त दिया गया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कब आती है। देखिए, रकुलप्रीत इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि वो लगातार बहानेबाजी कर रही थी कि मुझे सम्मन नहीं मिला, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को बताया था कि हम तो सम्मन भेज रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए भेज रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन तो कल फाइनली एक्सेप्ट किया है रकुलप्रीत ने। कुल मिलाकर खूब बहाना किया, जब काम नहीं आया तो फिर अब देखिए, आना तो पड़ेगा ही, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने तो आना ही पड़ेगा और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। तो सबसे अहम पूछताछ कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तरों ने बताया था कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ के पहले जो रकुलप्रीत है उनसे पूछताछ काफी ज्यादा अहम होने वाली है। उनके खिलाफ भी काफी ढेर सारे एविडेंस। रकुलप्रीत तो हीरोइन है, लेकिन करिश्मा की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। करिश्मा को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि दीपिका की करिश्मा के साथ ही चैट सामने आई, जिसके बाद दीपिका पादुकोण फंस गई है। सबसे ज्यादा जो नजर है वो हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण पर ही, और दीपिका पादुकोण का वो चैट 28 मार्च 2017 का, जिसमें करिश्मा से दीपिका मांग रही थी ड्रग्स, वही चैट के फेर में दीपिका पादुकोण फंसी हुई है। और उसी चैट को लेकर जब आज करिश्मा से पूछताछ होगी और करिश्मा ने कबूल कर लिया कि जी ये चैट हमारा था और दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स मंगवाया था, तो समझ लीजिए दीपिका पर
मजबूत शिकंजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कस गया। लेकिन करिश्मा के ऊपर एक आखिरी सवाल जल्दी से, उसके बाद मुनीश मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर करिश्मा का जो ड्रग चैट है वो ये बताता है कि खरीद फरोख्त में करिश्मा शामिल है। देखिए, ड्रग्स चैट में आपने नाम भी लिया था अमित का। अमित कौन है? क्वान कंपनी का स्टाफ है, यानी पूरा क्वान कंपनी के जो स्टाफ है, जयाशा है, करिश्मा भी कंपनी से जुड़ी है, वो तमाम लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो ऐसे में अगर करिश्मा इनकार कर देती है तो अमित बोलेगा, और अमित बोलेगा तो दीपिका के सारे राज खोलेगा, और अमित बोलेगा तो दीपिका के सारे राज खोलेगा। इसी वजह से आज का दिन काफी ज्यादा अहम। फिर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, अभी यहाँ पर सन्नाटा है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। सीधे रुक कर लेते हैं मुनीश पांडे का। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है, टाइमिंग क्या दी गई है? करिश्मा और साथ ही रकुलप्रीत सिंह यहाँ पर कब पहुंचने वाली हैं? जी देखिए, लगभग 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है करिश्मा और रकुल के लिए। आते कितने बजे हैं ये देखने वाली बात होगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा पहले आ जाते हैं, थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन आने की हामी उन्होंने भर दी है एनसीबी के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण आज होने वाला है करिश्मा का बयान, क्योंकि करिश्मा के बयान से ये बात साफ हो पाएगा कि जो ड्रग चैट की बात है 28 अक्टूबर 2017 को जो दीपिका और करिश्मा के बीच में बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान में ये बात साबित करना है एनसीबी को कि जो ड्रग्स की बात की उन्होंने, वीड और हैश, ये क्या दीपिका तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ये तो चैट सिर्फ मीडिया के सामने आया है जिसको आज तक ने एक्सेस किया हुआ था, लेकिन इस चैट के आगे का भी कोई चैट होगा जो कि सबूत के तौर में एनसीबी के पास में होगा। और अगर उस चैट में सामने आता है कि अमित को भिजवा दिया है मैंने, ये सामान आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर वो बातें सामने आती हैं, जैसा अरविंद बता रहे थे कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसी ही कुछ बातचीत रिया चक्रवर्ती की हुई थी जिनकी गिरफ्तारी और उसके बाद में जमानत भी आज तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब करिश्मा से पूछताछ होगी तो उनसे क्या निकल कर आता है, और करिश्मा से जो भी पूछताछ होगी उसी हिसाब से दीपिका पडुकोन भी अपनी रणनीति तैयार करेंगी, क्योंकि वो आज एनसीबी के सामने जो जवाब देंगी उसी के विचार विमर्श करने के बाद में अपने वकीलों के जरिए वो अपना जवाब तैयार करेंगे, और उसके बाद दीपिका कल अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगी। जी चित्रा, 18 दिनों से एक तरफ रिया चक्रवर्ती जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बारी है रकुलप्रीत सिंह की। और करिश्मा वो किरदार जिसके जरिए ड्रग्स के खरीद फरोख्त का मामला बॉलीवुड में सामने आ रहा है। आज रकुलप्रीत और साथ ही करिश्मा दोनों से ही पूछताछ होगी। यही वह एनसीबी दफ्तर है। आपको बता दें, ताबड़तोड़ कल भी पूरे दिन यहाँ पर पूछताछ चली थी, और आज का दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अब बारी एक एक करके तमाम उन बड़ी हीरोइनों की है जिनका मामला ड्रग्स के मामले में जुड़ता हुआ, संलिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आशुतोष मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, बहुत ज्यादा गर्मी, हालांकि बिल्कुल सुबह का वक्त है, समंदर के किनारे हम खड़े हैं, काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन मुंबई का जो मिजाज है, पल पल यहाँ पर रंग बदलता है, मौसम भी। और वही स्थिति इन हीरोइनों के मामले में भी हमने देखी। रकुलप्रीत पहले तो समन मिलने से इनकार करती हैं, फिर एनसीबी के अधिकारी उनके घर जाते हैं, उनको थमाया जाता है नोटिस, तब वो 24 घंटे की मोहलत मांगती है, और आज उनकी हाजिरी होनी है। कितने बजे निकलने वाली है घर से आशुतोष? कल रात तो चित्रा 9:02 पर वो इस आवास पर पहुंची थी। मैं यहीं पर खड़ा था, हमने कोशिश भी की, उन्हें मौका भी दिया कि क्या वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सीधे कह रही थी कि अब जो जवाब देना होगा वो एनसीबी के सामने देंगी। इसीलिए हमने उनकी निष्ठा का ख्याल रखते हुए वो अपनी घर में चली गई, हम बाहर आ गए। लेकिन आज सुबह निकलने का जो समय है वो लगभग 11 बजे का है। मुंबई की सुबह की ट्रैफिक भी झेलनी होगी, लगभग 10:30 से 11:45 या 11 के बीच में वो यहाँ से एग्जिट डोर है उनके घर का, यहाँ से निकलेंगी। तो रात को जो हमने देखा था हाव भाव भंगिमा, वो बताती है कि मन में कहीं ना कहीं डर भी है। कई सारे सवाल ये भी उठ रहे होंगे कि न जाने जो एंटी ड्रग प्रोब एजेंसी है वो क्या सवाल पूछेगी, कैसे सवालों से आमना सामना करेंगी। लेकिन हमें इस बीच ये भी जानकारी है कि उन्होंने अपने वकीलों के साथ राय विमर्श किया है, काफी बातचीत की है, ये समझने समझाने की कोशिश की है कि आखिर अपना पक्ष कैसे रखेंगे। क्योंकि जैसा अरविंद ओझा जानकारी दे रहे थे कि रकुलप्रीत, दरअसल नाम सीधे सीधे उनका लिया गया था रिया चक्रवर्ती द्वारा, वो रिया चक्रवर्ती जो गंभीर आरोपों में पहले ही न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में इस तरह के जो बयान होते हैं, उन बयानों के आधार पर शिकंजा ज्यादा कसा जाता है। तो हमारी नजर रकुलप्रीत पर है, और अभी भी हम चाहेंगे कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें, सामने आए, अपनी बात कहें, सफाई दें, जो उन पर आरोप लगे हैं उन पर वो आखिर क्या कहना चाहती हैं। तो बस कुछ पल की देरी है, वो निकलने की तैयारी कर रही होंगी। चित्रा,
बिल्कुल, कुछ पल की देरी निकलने की तैयारी कर रही होंगी। रकुलप्रीत सिंह के बारे में मैं जरा आपसे प्रोफाइल भी जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर है, जिनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन आर्मी स्कूल से पढ़कर आने वाली रकुलप्रीत, जो कि दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की, पंजाबी फैमिली से वो आती हैं, पढ़ने में काफी तेज रही, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहा, लेकिन ड्रग्स का ये जो जंजाल है ना, वो उनकी मुश्किलें आज बढ़ाने जा रहा है। अरविंद के पास मैं फौरन चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से रुक कर लेते हैं दीपिका पादुकोण के घर का। वहां से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, बीती रात गोवा से मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण और उसके बाद लगातार अपने वकीलों से वो इस बारे में बातचीत कर रही हैं कि जब वो अपना पक्ष रखेंगे सामने तो किस तरह से जवाब देंगी दीपिका पादुकोण को लेकर, और किस तरह की जानकारी मिल रही है। और आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि आज इस हीरोइन नंबर 1 को अपने जवाबों की लिस्ट तैयार करनी होगी ताकि वो एनसीबी के सामने पूरा सच खोल पाए। बिल्कुल चित्रा, आपको ये बिल्डिंग दिखा दे, बेउमॉन्ट बिल्डिंग। प्रभा देवी कल रात को आप यहीं पर थी, जब वो आई आप देखेंगे कि दीपिका का जो घर है 26वें माले पर, जिस शोहरत के मुकाम पर वो पहुंची हुई है, कानून के हाथ उन तक पहुंचते जा रहे हैं। करिश्मा प्रकाश जब पहुंचती हैं, आज क्या जवाब देती हैं दीपिका? अगर पहले से सवालों की फेरिस्त तैयार भी कर लेती है, जवाब भी मान लेती है, लेकिन करिश्मा ने क्या बताया एनसीबी को, ये उनको जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं दीपिका एक बहुत बॉडी लैंग्वेज आप कल उनका दिखती तो कॉन्फिडेंस लो लग रहा था, बहुत स्लो चल रही थी, क्योंकि टेंशन तो है ही कि क्या कहे क्या ना कहे, क्योंकि ये सारा जो आप कह सकते हैं ड्रग्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए एनसीबी की तरफ से, उससे बचना इतना आसान नहीं है। और सारे सच उगलने अगर पड़ गए तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि सारे सच अगर उगलने पड़ गए और उसके खिलाफ सबूत भी है तो फिर मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। दीपिका पादुकोण, जरा सोचिए, ओम शांति ओम, हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री ही जबरदस्त फिल्म के जरिए होती है, शाहरुख खान उनके अपोजिट होते हैं। उसके बाद कॉकटेल, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, तमाम फिल्में उनकी ओर से की गई। तकरीबन 13.5 साल का उनका जुम्मा ये करियर, जिसमें शोहरत की बुलंदियों को छुआ है दीपिका पादुकोण ने, लेकिन ड्रग्स के मामले में ये जो ड्रग्स लीला है वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अरविंद के पास हम चलेंगे। अरविंद, जल्दी से आइए। ये क्षितिज प्रसाद, इनका भी रोल, जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, और धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी है। क्षितिज प्रसाद से आज पूछताछ की बारी है, उनसे किस तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं, और क्षितिज प्रसाद का नंबर इस पूरे ड्रग एंगल में कैसे सामने आया? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो लेटेस्ट खबर है कि क्षितिज प्रसाद को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कहीं पर गई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम 3 जगहों पर अलग अलग रेड कर रही है। अब रही बात क्षितिज प्रसाद की, तो देखिए धर्मा, आपने कहा कि क्षितिज प्रसाद को लेकर कहीं गई हुई है। जो हमें अभी खबर मिली है, क्षितिज प्रसाद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कहीं लेकर गई है। बहुत मुमकिन है कि क्षितिज प्रसाद के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई हो। अभी की जो जानकारी है, देखिए क्षितिज प्रसाद के यहाँ कल मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड किया था। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, और उन पर भी शिकंजा कस रहा है, क्योंकि एक जो ड्रग पैडलर है अनुज केसवानी, उसने बकायदा धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनका नाम लिया। उड़ता पंजाब भी बनाई थी, नहीं, उड़ता पंजाब बनाई थी मधु मंटीना वर्मा ने। दिलचस्प ये अपने दर्शकों को हम बता दें कि सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये समझिए कि उड़ता पंजाब, पंजाब के ड्रग समस्या पर एक फिल्म बनी थी, और उनके प्रोड्यूसर वो भी ड्रग्स मांग रहे थे। चैट बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और इसी तरफ क्षितिज प्रसाद है, एक तरफ मंटेना है। और आज कुल कितने लोगों से यहाँ पर पूछताछ? जी देखिए, आज की अगर बात करें तो चित्रा, रकुलप्रीत सिंह जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बड़े बड़े राज खोलेंगी, रकुलप्रीत से पूछताछ होगी। उसके अलावा करिश्मा से, देखिए सबकी निगाहें करिश्मा पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि जो हीरोइन नंबर 1 है उन्हीं के साथ, यानी दीपिका पादुकोण के साथ उनका ड्रग्स का चैट है, जिसमें माल है क्या वाली बात हो रही है, हसीस भीड़ की बात हो रही है। तो ऐसे में जो करिश्मा से पूछताछ होगी, और अगर कहीं करिश्मा ने कबूल कर लिया कि दीपिका पादुकोण ने हमसे ड्रग्स मंगवाया था, इसके पहले भी 2-3-4 बार मंगवाती है, तो फिर मामला फंस चुका है। ऐसे में देखना होगा कि जब दीपिका आएंगी तो किन सवालों के जवाब देंगी। और बड़ी खबर जो आपने दी है, दर्शक हमारे लगातार देख रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में इस वक्त लगातार एनसीबी की छापेमारी ताबड़तोड़ ड्रग्स के मामले में जारी है। मुंबई के 3 अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार छापेमारी करके ड्रग्स की जब्ती का काम कर रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स किस कदर घुसा हुआ था, इससे आप जानिए कि बड़े बड़े हीरोइनों के नाम जब सामने आते हैं तो पूरे देश को हैरानी होती है कि बड़े पर्दे पर आदर्श का किरदार गढ़ने वाली ये अभिनेत्रियां जब उनकी निजी जिंदगी की बारी आती है तो देखिए ड्रग्स के मामले में जो बैन है, जो गैर कानूनी है, जो गलत है, उसके बावजूद आप ये काम करती हैं। मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है मुंबई में, और क्या खबर मिल रही है? ये 3 कौन-कौन से इलाके हैं, और कहा यह भी जा रहा है क्षितिज प्रसाद को लेकर कहीं दूसरी जगह एनसीबी की टीम पहुंची है। इस बारे में आपके पास मुनीश क्या खबर है?
जी देखिए चित्रा, जो जानकारी हमें मिल रही है, अंधेरी और पवई के वो इलाके हैं जहां पर 3 जगहों पर एनसीबी की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी उस सिलसिले में चल रही है जब कल और परसों में 2 बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें कि अबिगेल पांडे और सनम जौहर, ये 2 शख्स हैं जो कि टीवी के जगत के एक बड़े सितारे माने जाते हैं। कहने को ये डांसर से रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कई सीरियल्स में काम किया हुआ है, अपना बहुत नाम कमाया हुआ है। लेकिन इन दोनों के ऊपर भी एनसीबी ने केस रजिस्टर कर लिया है। केस रजिस्टर किया हुआ है ड्रग्स कंजम्पशन का, क्योंकि जब इनके घर पर छापेमारी हुई थी तो छोटी मात्रा में वहां पर ड्रग्स मिली हुई थी और उसी की वजह से अब इनके ऊपर भी शिकंजा कस चुका है, केस रजिस्टर हो चुका है। और उसी सिलसिले में कुछ और नाम सामने आए हैं, कुछ ड्रग पेडलर्स ने नाम बताए हुए हैं और उसी सिलसिले में 3 इलाकों में छापेमारी चल रही है। अंधेरी में वो इलाके हैं और पवई में वो इलाके हैं, मुंबई के उपनगरीय इलाकों में। इसके अलावा जो क्षितिज प्रसाद की बात की जा रही है, देखिए वो सब पहले एकता कपूर से जुड़े हुए थे, बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें करण जौहर के लिए, तो पिछले 6 महीने से ही उन्होंने करण जौहर के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जब अनुज केसवानी का बयान दर्ज हो रहा था, उस वक्त उसने कहा था कि वो कई फिल्मी सितारों को ड्रग्स मुहैया कराता था, उसमें से क्षितिज प्रसाद एक है। अब जो एनसीबी है वो यही कोशिश कर रही है कि एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करे और इस तरह के सबूत इकट्ठा करे ताकि जो अनुज केसवानी ने बताया है उसको कोरैबोरेट किया जाए। और इसी वजह से जो जानकारी मिल रही है कि क्षितिज प्रसाद को लेकर एनसीबी की टीम एक सर्च ऑपरेशन कर सकती है, उनके घर पर भी जा सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उनके फोन, किस तरह से बातचीत हुई है, ये ढूंढने की कोशिश करेगी ताकि अगर कल जब पूछताछ हो तो कोई बहाना न रह जाए किसी के पास में और जो सबूत हैं वो कम से कम मिल पाए एनसीबी को। बिल्कुल चित्रा, और सबूत हैं, इसी आधार पर एनसीबी ने बकायदा समन जारी किया था इन बड़े बड़े नामों को, जिसके बाद पूछताछ के लिए आज रकुलप्रीत सिंह जो कि बॉलीवुड के स्टार हैं वो पहुंचेंगे। इसके अलावा करिश्मा जो कि हैं तो वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम देखती हैं, लेकिन जिस तरह की हरकत सामने आई है ड्रग्स मुहैया कराने की, उसने करिश्मा को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, चाहे धन हो, शोहरत हो, सब कुछ इनके पास है, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी कामों में इस तरह का लिप्त रहना पूरे देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर बॉलीवुड के इस ड्रग्स दलदल में अभी और कितने नाम हैं जो गहरे तक धंसे हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं आशुतोष, एक बार फिर से आपका, चूंकि आप रकुलप्रीत के घर के बाहर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि रकुलप्रीत, बॉलीवुड में अब तक का इनका किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है? ये किसी बॉलीवुड से जुड़ी हुई फैमिली से नहीं आती हैं, आर्मी बैकग्राउंड है इनके फादर को अगर हम देखें या फिर परिवार में दूसरे लोगों को देखें। मैं चाहूंगी इनके प्रोफाइल के बारे में जरा आप बताइए, क्योंकि आज रकुलप्रीत सिंह सबसे बड़ा नाम रहने वाली है एनसीबी दफ्तर में, जिनसे आज एनसीबी के अधिकारी आमने सामने बिठाकर करेंगे पूछताछ। आशुतोष। चित्रा, बेहद कम उम्र में सफलता का स्वाद चखने वाली जो कुछ अभिनेत्रियां हैं उनमें से रकुलप्रीत एक हैं। वो इसलिए भी अहम हो जाता है कि अगर आपके पास बॉलीवुड का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई इस तरह का ग्लैमर नहीं है, ऐसे में पंजाब से निकल करके अलग जगहों पर आप पढ़ाई करती हैं, जैसा आपने भी बताया कि वो एक जीनियस स्टूडेंट होने के बाद बॉलीवुड में करियर आजमाने की वो कोशिश बिना किसी मदद, बिना किसी सपोर्ट के, तो ये अपने आप में, और शायद इसी वजह से ऐसे सितारों की फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। उनकी कई सारी हिंदी फिल्में जैसे अय्यारी हुई, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उन्होंने काम किया, भले सुपरहिट ना हुई हो, लेकिन मुख्य लीड में इतनी बड़े बजट की फिल्में करना, उनकी अदाएं जिस जैसी भी थी वो लोगों को पसंद आती थी। अजय देवगन जैसे स्टार कास्ट के बाद मल्टी स्टारर फिल्में करने का मौका मिला, सुपरहिट हुई, वहां भी उनकी अदाकारी पसंद की गई। इन अदाकारियों को पसंद करते करते फैन कहीं ना कहीं उन्हें उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेने लगते हैं। लेकिन झटका तब लगता है जब एक ऐसे परिवार से निकल करके आई लड़की जिसके पास ग्लैमर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जहां उसने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया, एक मुकाम हासिल किया, और अचानक उसके इर्द गिर्द ड्रग्स का काला साया दिखाई पड़े, तो उनके जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो भी सवाल उठाते हैं कि क्या चेहरे के आगे जो नकाब है वो यही है, इसी नशे का है। बहरहाल 10:30 बजे उन्हीं सवालों का आमना सामना उनको करना पड़ेगा जिसके आरोप लगे हैं, क्योंकि कल तक जो नाम ग्लैमर की दुनिया में छा रहे थे, आज उनके सामने जिस तरह का अंधेरा है। ये दूसरी मंजिल उनकी है H&M बिल्डिंग बांद्रा की, पश्चिम मुंबई।
सबसे पॉश कॉलोनी। और इसलिए भी आपको बताएं, ये इलाका इसलिए भी मशहूर है कि ये जहां रहती हैं उनके ठीक सामने ही सैफ अली खान और करीना कपूर का घर है। अब बताइए कि आप इस इलाकों में रहती हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, उसके बाद इस तरह के आरोप आप पर लगते हैं। कल रात जब वो आई थी, हमने इसी गेट से अंदर गए थे, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कितना बड़ा मीडिया का जमावड़ा है। और अगर कहें कि ये ई लिस्टर सितारों में से एक हैं तो गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। यहाँ से वो जाने की कोशिश करते, हमने उनसे पूछा भी क्या वो बात करना चाहती थी, लेकिन हाव भाव भंगिमा कई बार बहुत कुछ कह जाती है और उस बॉडी लैंग्वेज में जो कुछ वो कह सकती थी उससे साफ पता चल रहा था कि मन में कहीं ना कहीं डर है, फिक्र है, चिंता भी है कि आगे यहाँ तो सिर्फ शुरुआत है। इस तरह के आरोपों के बाद, जांच के बाद, और अगर कहीं जो आरोप हैं वो सही होते हैं तो आगे करियर का क्या होगा। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो सवाल है। देखिए, दीपिका पादुकोण इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और टॉप की हीरोइन है, लेकिन रकुल प्रीत की बात करें या फिर श्रद्धा कपूर की बात करें और सारा अली खान की, तो 2 साल पहले ही एक तरह से उनका करियर शुरू हुआ है बॉलीवुड में। जब इस तरह के कलाकार सवालों के घेरे में आते हैं तो इतना लंबा चौड़ा जो फ्यूचर आपके सामने है, सुनहरा भविष्य आपके सामने है, उस पर भी क्वेश्चन उठेंगे। और आपसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाए, क्योंकि यही जनता जब आप फिल्मों के जरिए उनके बीच जाती हैं तो यही जनता आपको सिर्फ माथे पर बिठाती है। आप आदर्श करते हैं, आपको क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, पब्लिक पोस्टरिंग कैसे करनी है, इसके लिए पीआर कंपनियां आपके ऊपर लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी निजी जिंदगी की बात आती है वैसे ही आपका कुछ काला अध्याय और सच सामने आता है जो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि पीआर मैनेजमेंट के जरिए आप अपनी छवि तो बना लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ ये जो चेहरा है ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन को जन्म देता है। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से। मुस्तफा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, अब तक बीती रात से दीपिका पादुकोण ने क्या किया, किन लोगों से बातचीत की है? अब उनके पीछे भी, चूंकि वो बहुत बड़े ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, उनकी इसी साल दिसंबर में फिल्म भी आने वाली है 83, जिसमें रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार कर रखा है। दीपिका पादुकोण ने रोमी देव, जो कि कपिल देव की वाइफ है, उनके किरदार में वो दिखाई देने वाली हैं। तो ये साल भी उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन फिल्म रिलीज दिसंबर में होने वाली है। लॉकडाउन की वजह से उनकी फिल्म की रिलीज की डेट आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन ड्रग्स के दलदल में 2-2.5 महीने पहले इस तरह से दीपिका फंस जाएंगी इसका अंदाजा उनको नहीं था। लेकिन 17 में जो काम किया है, 20 में अब उसकी मुश्किलें और जी का जंजाल। दीपिका पादुकोण ने किन किन लोगों से संपर्क किया, किस तरह के सवालों का सामना कल उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि आज उनको बुलाया गया था लेकिन 24 घंटों की मोहलत उनकी ओर से मांगी गई थी। क्या जानकारी मुस्तफा मिल रही है अंदर से? जी बिल्कुल चित्रा, दीपिका एक तरह से फिक्रमंद तो बहुत हैं, क्योंकि सवाल जो होंगे वो काफ़ी अहम होंगे और उनके लिए इनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी रूमर्स भी उड़ रही थी कि रणवीर सिंह ने ये कहा एनसीबी को कि दीपिका के साथ उन्हें रहने दिया जाए जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जहां तक दीपिका कल से रात से यहाँ पर अपने घर पर आई है, तो सबसे ज़्यादा जो वकील हैं उनके उन्हीं के संपर्क में वो रह रही हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसे माध्यमों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस पूरे मामले पर हासिल करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का केस ये चल रहा है उसमें कन्विक्शन होना मुश्किल है, लेकिन ऐसे बड़े सितारों के लिए अरेस्ट होना भी एक बहुत बड़ा डैमेज होता है ब्रांड वैल्यू के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि मूवीज लाइंड अप है, कई एड्स होते हैं जो जिसकी ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, उसके साइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये एक दीपिका की पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा नुकसान तो होगा ही, साथ ही साथ उनके बिजनेस के लिए और जो ब्रांड उनके साथ जुड़े हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। ये सारी चीजों का प्रेशर एक शख्स के मानसिक उस पर आता ही है और फिर वही सोचने लगते हैं तो करे क्या बोले एनसीबी के जिससे हम छूट सके। लेकिन जिस तरह से एनसीबी इस पूरे मामले को लेकर आगे चल रही है, किसी को भी आसानी से छूटने देने वाली नहीं है। चित्रा, दीपिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर ड्रग्स के कंजम्पशन की बात खुद वो स्वीकार करती हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, अगर खरीद फरोख्त दूसरों के लिए वो स्वीकार करती हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो वो जवाब क्या देंगी एनसीबी के दफ्तर जब उनसे कड़े सवाल पूछेंगे? दीपिका पादुकोण की मुश्किलें आज बढ़ने वाली है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज की 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। वैसे तो दीपिका को एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए कल आना है, लेकिन आपको बताते चले कि दीपिका पादुकोण कल देर रात गोवा से मुंबई लौटी। वहीं रकुल प्रीत सिंह और दूसरी तरफ रकुल प्रीत सिंह के अलावा करिश्मा से आज पूछताछ होनी है एनसीबी के दफ्तर में। दूसरी बड़ी खबर किसानों के आंदोलन को लेकर है। जो कृषि बिल पास किया गया है, मोदी सरकार जिस पर अपनी पीठ थपथपा रही है, उसको लेकर किसानों के कुछ संगठनों ने बंद का ऐलान किया हुआ है, जिसको विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। वहीं बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए आज दोपहर 12:30 बजे माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में ऐलान कर देगा। आपको बताते चले 2015 में बिहार की विधानसभा में जेडीयू और आरजेडी साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 80 पर
आरजेडी को जीत मिली थी 71 पर, जेडीयू को जीत मिली थी 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 27 सीटें गई थी कांग्रेस पार्टी के खाते में। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। माना यही जा रहा है कि कोरोना संकट के इस बीच में आज बिहार के विधानसभा को लेकर ऐलान किया जा सकता है तारीखों का, जिसका इंतजार तमाम दलों की ओर से लगातार किया जा रहा है। नीतीश कुमार की वहां पर सरकार है। 2015 में वैसे तो लालू यादव के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, अपनी सरकार बनाई, लेकिन लालू यादव के परिवार पर तमाम आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उसके बाद वो चले गए बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज तारीखों का ऐलान अगले 5 सालों के लिए कौन होगा बिहार का नेता, इसके लिए 12:30 बजे आज ऐलान करना है तारीखों का चुनाव आयोग की ओर से। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई भी हर एक जानकारी आप तक आज तक लगातार पहुंचाता रहेगा, लेकिन हम मौजूद हैं मुंबई में एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर और आज यहां पर रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा को पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। लेकिन दीपिका पादुकोण हीरोइन नंबर 1 वो ड्रग्स के जंजाल में जिस तरह से फंसी हुई हैं, उनकी ड्रग्स लीला अपने आप में उनको फंसाने के लिए काफी है, क्योंकि करिश्मा जो उनके मैनेजर हैं उनके साथ जिस तरह का ड्रग कनेक्शन सामने आया है, जो चैट सामने आए हैं जिसमें वो पूछती हैं कि माल है क्या, इसके जरिए दीपिका पादुकोण की मुश्किलें आज बढ़ने वाली हैं। अलग अलग हिस्सों से मुंबई से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद ओझा एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं, मुनीश पांडे पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं रकुलप्रीत सिंह के घर के बाहर से, और साथ ही हमारे साथ मुस्तफा शेख मौजूद है दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से। लेकिन इस बॉलीवुड के हीरोइन नंबर 1 की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चलिए रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे कि दीपिका पादुकोण कल रात जब वापस लौटी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। कुछ तस्वीरें भी हैं जो लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं हमारे अलग अलग सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष मिश्रा, आपका दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, मुस्तफा लगातार उनके घर के बाहर से हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन रकुलप्रीत जिनको आज एनसीबी के दफ्तर में आना है उनको लेकर किस तरह की ज्यादा जानकारी मिल रही है, कब निकलने वाली है और उन्होंने खुद को कैसे तैयार किया है जवाब देने के लिए? आशुतोष। कल पूरा दिन दरअसल वो यहाँ थी नहीं। पहले ये आए, एनसीबी की ओर से कहा गया देखिए हमने उनको सम्मन भेजा है, वो सम्मन एक्नॉलेज नहीं कर रही हैं। उसके बाद फिर 11:24 मुझे समय भी याद है जब एनसीबी ने औपचारिक तरीके से कहा कि उन्होंने न सिर्फ सम्मन एक्नॉलेज किया है बल्कि ये भी बताया है कि वो हैं कहाँ पे, यानी उन्होंने अपनी लोकेशन की भी जानकारी दी थी। जाहिर है हम लगातार ये कह रहे थे कि वो अपने घर पर है नहीं, हैदराबाद में थी, फिल्म की शूटिंग कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों से भी संपर्क किया, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। रात को लगभग 9:07 पे 8:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हुई और 9:07 पर इसी दरवाजे से रकुलप्रीत अपने घर में गई। इसी इमारत में दूसरी मंजिल पर उनका घर है। मैं यहीं पर था, हमने कोशिश भी की उनसे समझने की, पूछने की कि क्या वो अपना पक्ष रखना चाहेंगी, लेकिन रकुलप्रीत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जाहिर हो सकता है ये भी एक तरह की रणनीति हो कि जब तक आप एजेंसी के सामने न पेश हो जाएं, उसमें भी जाहिर वकीलों के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था उसमें सीधे इस वक्त बिल्कुल मैं फौरन लौट रही हूँ आशुतोष, मैं लौट रही हूँ। अरविंद के पास कोई बड़ी, मैं लौट रही हूँ। वो पूरी तरह से एक्शन में है। 3 जगह पर रेड हुई है और जो क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ होनी है। तो फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम जैसे ही एयरपोर्ट क्षितिज प्रसाद पहुंचे हैं, उनके साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम उनके घर तक गई है। देखिए कल जिस तरह से जो डायरेक्टर है उनका मोबाइल सीज करना चाहती थी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि उनके मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं। जिस तरह से ड्रग पेडलर अनुज केसवानी ने उनके नाम का खुलासा किया था, उसके बाद क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर की जो प्रोडक्शन है उसके जो एक वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, उन पर अब शिकंजा कस रहा है। उनको सम्मन के लिए बुलाया था, लेकिन अब रिवर्ट एक्शन में है और क्षितिज प्रसाद का मोबाइल सीज करने की तैयारी में नारकोटिक्स कंट्रोल। आपने करण जौहर का जिक्र किया तो उस वीडियो का जिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसमें दीपिका पादुकोण और बड़े बड़े स्टार्स सामने आते हैं और उसको लेकर सवाल खड़े किए गए कि इस पार्टी में लोगों ने जी बिल्कुल, देखिए वो तथाकथित पार्टी थी जिसका वीडियो सामने आया था, उसको लेकर भी शिकायत है। और देखिए पर मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम है जो हमें दूसरी तरफ जाने के लिए कह रही है। हम दूसरी तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि चूंकि आज बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स की बारी है, अरविंद इधर आई है, इसी वजह से यहाँ पर पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने देखा था कुछ चैनलों ने किस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की भी की थी। तो इस चीज की तारीफ करते हुए मुंबई पुलिस यहाँ पर पूरे इंतजाम कर लेना चाहती है। अरविंद आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी देखिए, दीपिका पादुकोण पर दो तरफा मुश्किल बढ़ जाएगी। देखिए जिस तरह से जो करण जौहर के घर में तथाकथित
आयोजित पार्टी हुई थी ड्रग्स वाली, उसको लेकर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो वीडियो है डॉक्टर तो नहीं था कि नहीं था। अगर वो वीडियो प्रमाणिक होता है और उसकी जांच शुरू हो जाती है तो दीपिका पादुकोण समेत वीडियो में जितने सितारे दिख रहे हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो दीपिका की मुश्किल बड़ी हुई है और सबसे जो आज पूछताछ होनी है, जो सबसे अहम पूछताछ है वो है करिश्मा को लेकर, जिनके साथ उनका ड्रग्स चैट आया था। और अगर कबूल एक जल्दी से जवाब मुस्तफा, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में 18 दिनों से जेल में है, क्या कोई भी ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि उस तरह की धाराएं दीपिका या फिर करिश्मा या सारा अली खान या श्रद्धा कपूर के खिलाफ भी लग सकती हैं? जी देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा है कि सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले के जवाब पर। अगर तो दीपिका ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो ड्रग्स लेती हैं तो मामूली धाराएं लगेंगी, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू है करोड़ों की उसको धक्का लगेगा। लेकिन अगर वो इनकार कर देती है रणनीति के तहत कि रिया चक्रवर्ती की तरह कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया था, मैंने तो किसी और के लिए भिजवाया था, तो फिर पूछा जाएगा वो कौन है। उसमें अगर फाइनेंशियल ट्रेल आ गया तो फिर रिया चक्रवर्ती की तरह दीपिका पादुकोण का हाल हो जाएगा। इसलिए सब कुछ दीपिका और करिश्मा के जवाबों पर तय है। लेकिन इसमें तो आगे कुआं पीछे खाए। अगर कहती हैं कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया था, जिसमें सजा का प्रावधान भले ही कम हो लेकिन ब्रांड वैल्यू अगर हार्मफुल होती है तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे करियर उससे प्रभावित होगा। और अगर वो ये कहती हैं कि नहीं ये ड्रग्स मैंने किसी और के लिए मंगवाया था, तो जरा सोचिए 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है मुस्तफा। इसी वजह से उन्होंने 24 घंटे का अतिरिक्त वक्त मांगा और पूरी तैयारी के साथ एनसीबी के सामने कल पेश होने के लिए आएंगी दीपिका पादुकोण। मुस्तफा जी बिल्कुल चित्रा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सामने अभी जो दो रहा है वो ये है कि क्या अपने आप को बचाए या फिर अपने साथ में जुड़े दोस्तों को, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जुड़कर आई रकुलप्रीत सिंह, जो कि रकुलप्रीत सिंह रिया चक्रवर्ती की दोस्त हैं। वहीं दीपिका पादुकोण का नाम अब जब सामने आया है और उनके साथ जो लोग संपर्क में हैं उनको लेकर जब एनसीबी सवाल पूछती है तो दीपिका को सच सच बताना पड़ेगा। क्या अगर वो ड्रग्स लेने को कन्फेस कर लेती है, किसके साथ लिया था ये भी कन्फेस करना पड़ेगा, कब कब लिया था ये कन्फेस करना पड़ेगा। तो आप अब खुद बचे या अपने बॉलीवुड के दोस्तों को बचाए, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक कश्मकश में इस वक्त बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है। रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चनिंग कर कर एनसीबी नहीं रुकी, एनसीबी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम खंगालना चालू किया। सारे नामों का जो ब्यौरा है वो रिया ने दिया है, ऐसा एनसीबी का कहना है। साथ ही साथ जो चैट्स हैं वो सामने आ चुके हैं। तो ये जो सर्कल है ये रुकेगा नहीं जब तक बॉलीवुड के कई बड़े और नाम सामने न आ जाए। अब देखना ये होगा कि दीपिका पादुकोण जो कि इतनी बड़ी खुद स्टार है वो क्या रुख अपनाती है क्वेश्चनिंग के दौरान। क्योंकि ये जब जैसे जैसे बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खुल रही है, ड्रग्स मंडली का चेहरा देश के सामने आ रहा है जो तमाम सवालों को खुद में जन्म देता है। फिलहाल के लिए आप तमाम लोगों का अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, आशुतोष मिश्रा। किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। एमएसपी का कोई कहीं भी इस विधेयक में जिक्र नहीं है। और मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का काम किया, जो बाजार समितियां थी उसको खत्म करने का काम किया। यही वजह है कि बिहार का किसान और गरीब पे गरीब होता चला गया और पलायन करने की स्थिति आई। हमने नीतीश कुमार जी का कल रात में बयान देखने का काम किया। नीतीश कुमार जी हर बार की तरह इस बार भी उनकी पार्टी ने उन्होंने यू टर्न मारने का काम किया। क्या कर रही है? चाहे नोटबंदी में हो, चाहे सीए एनआरसी एनपीआर पे हो, या चाहे सीधे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे हैं लाइव। आपको बता दें आज ही बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना है। तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन उसके ठीक पहले हल्ला बोल करते हुए सरकार के खिलाफ किसान बिल को लेकर आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि महागठबंधन के जरिए वो हरा सके सत्तारूढ़ पार्टी को, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ी चुनौती उनके सामने है। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा, किसान बिल को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर होते हुए जरूर यहाँ पर नजर
आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन आज बिहार के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने आया है। किस तरह से देखा जाए, एक तरफ किसानों का बड़ा मोर्चा जिस पर तमाम विपक्षी दलों का ये उनको समर्थन और इसी को लेकर यह हल्ला बोल जो तेजस्वी यादव का ये जो दंगल है वो अपने आप में क्या बताता है संजय? ये दंगल अपने आप में ये बताता है कि पुरानी कहावत है, नाई नाई कितने बाल, बोले सारे बाल सामने आके गिरेंगे। तो बस अब दंगल क्या, इस पूरे दंगल का शंखनाद अभी 12:30 बजे हो जाएगा। इसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये सिर्फ कोरोना संकट का ही लिटमस टेस्ट नहीं, बल्कि सरकार के अब तक, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अब तक के कामों का पहला लिटमस टेस्ट भी होगा। और इससे पता चलेगा कि जी विपक्ष के दावों में दम है या सरकार ने जो दावे कर रही है उसमें कितना दम है, जनता ने किसको कितना रिजेक्ट किया है, कितना सेलेक्ट किया है। तो ये सिलेक्शन और रिजेक्शन ये इलेक्शन से क्लियर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं फौरन लौटूंगी संजय आपके पास, लेकिन रकुलप्रीत निकल चुकी हैं। आशुतोष मिश्रा उनके घर के बाहर से। आशुतोष, रकुलप्रीत एनसीबी दफ्तर के लिए क्या निकल चुकी हैं? आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। अपने घर से निकली हैं, महज 30 सेकंड का वक्त हुआ है और हम उनके ठीक पीछे हैं। हालांकि हमने कोशिश की उनसे बात करने के लिए, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। बहुत तेजी से गाड़ी उनकी जो है घर की पार्किंग से निकलती है और महज 3 सेकंड के भीतर वो पार्किंग का एरिया पार करके बाहर निकल आती है रोड पे। और लगातार अभी हम बांद्रा के ही इलाके में हैं और यहाँ से वर्ली सी लिंक होते हुए मुझे लगता है कि एनसीबी के दफ्तर ये पहुंचेंगी। आगे जो गाड़ी है, गाड़ी में सिर्फ उनके साथ एक ड्राइवर और ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ रकुलप्रीत थी। यानी उनके वकील साथ में नहीं थे और ना ही कोई और उनके साथ इसमें मौजूद है। जाहिर है तमाम सलाह मशवरा वो कर चुकी होंगी और रकुलप्रीत जो है अपने घर की ओर। यहाँ पर भी चूंकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था, हर किसी ने सवाल करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि क्या वो अपनी बात कहना चाहेंगी, अपना पक्ष रखना चाहेंगी। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कहीं से भी रकुलप्रीत को अपने घर से एनसीबी दफ्तर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा आशुतोष? कितना वक्त लगेगा? अगर मुंबई का ट्रैफिक अमूमन कैलकुलेट करें चित्रा, तो 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है और अगर ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो 1 घंटे से ज्यादा का समय भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम जिन इलाकों में हैं और इनकी तस्वीरें जो दिख रही हैं, जिस तरह की ट्रैफिक क्लियर है, तो मुझे लगता है 40 से 45 मिनट में उन्हें सीधे दक्षिण मुंबई पहुंच जाना चाहिए। और अब कैमरे पर सीधी तस्वीरें रकुलप्रीत की, ये उनकी गाड़ी हमारे ठीक बगल में और हम उनके साथ चल रहे हैं इस समय। कई जगहों पर हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन चूंकि वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए हम उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए, उनकी निजता का ध्यान रखते हुए गाड़ी पर हमलावर नहीं हिस्सों से होते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहला सवाल आशुतोष आपसे। अगला सवाल ये, रकुलप्रीत जो कि गाड़ी में इस वक्त बैठी हैं, एनसीबी दफ्तर 10:30 बजे तक पहुंचने वाली। आपने कहा 45 मिनट का समय लग सकता है मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए। रकुलप्रीत के प्रोफाइल के बारे में भी बताइए और ड्रग्स मामले में कैसे रकुलप्रीत का नाम सामने आया है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने रखिए। बिल्कुल, रकुलप्रीत वो नाम, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर चुकी हैं कि इनका कोई बॉलीवुड का बैकग्राउंड नहीं रहा है और ऐसे में एक चेहरे को निकल करके बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने में आप ये समझिए कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। लेकिन उन तमाम अड़चनों को पार करते हुए जिस तरह से उन्होंने खुद को अपनी मिसाल तय की है, वो बड़ी बात है। बॉलीवुड में हालांकि उन्हें बहुत मौका नहीं मिला। 10 अक्टूबर 1990 उनका जन्म हुआ था। सबसे ज्यादा उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में लगातार वो अपनी मुकाम बनाने, अपनी जगह बनाने की कोशिश वो करती रही, लेकिन बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। कन्नड़ा फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की, मिस इंडिया पेजेंट भी वो रही हैं और ऐसे में चूंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो बॉलीवुड का नहीं रहा, ग्लैमर का नहीं रहा है। उनके पिता जो थे वो फौजी थे, लेकिन यारियां फिल्म 2014 में उनको यारियां जब फिल्म मिली थी, तब पहली बार लोगों ने रकुलप्रीत का चेहरा देखा था, उनकी अदाकारी देखी थी और उसके बाद लगातार उनको जो फिल्में मिलती गई हैं। यहाँ तक आपको बताएं कि 2017 में तेलंगाना जो स्टेट है, वहां वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम थी, उसके लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। जाहिर है कि जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी थी, खासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, राज्य सरकार भी उन्हें एंडोर्स करती रही। लेकिन बॉलीवुड फिल्में मिली और खासकर जब उनको सिद्धार्थ मल्होत्रा के अगेंस्ट में साइन किया गया, एक बड़ी फिल्म उन्होंने की अय्यारी, फिल्म कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन रकुलप्रीत उस फिल्म के जरिए
अपने आप को बॉलीवुड में स्टेब्लिश करने में कामयाब रह गई और तभी से उनका चेहरा जो है हर कोई पहचानता है। उसके बाद आप जिक्र कर चुके हैं कि दे दनादन एक कॉमेडी फिल्म अजय देवगन के खिलाफ उनको साइन किया गया उनके ठीक सामने, और वो जो अदाकारियां थी, लेकिन कुल मिलाकर के बात फिर वही हो जाती है कि आपकी अदाकारी कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, आप कितनी भी अच्छी अभिनेत्री अभिनेता क्यों ना हो, एक अपराध का काला साया, एक आरोप आपके करियर को मिट्टी में मिला सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि सितारों की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातें मानते हैं। क्यों आपने सुना होगा कि हमेशा कहा जाता है कि सितारे जो तेल साबुन कंघी बेच दें, जनता उसी के पीछे खरीदने के लिए चल पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि उनको माना जाता है, उनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, फिल्में जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हीं प्रभावों में यही जो सितारे हैं वो ड्रग्स से कब प्रभावित हो गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए जैसे जैसे एक एक जाल, एक तार की बॉलीवुड का ये जो कपड़ा था, जो मलमल था, उस पे ड्रग्स का जो पूरा फैब्रिक था कि एक तार खींचा और देखिए कैसे कैसे एक के बाद एक कई नाम निकलते चले आए। बहरहाल तमाम अपने दर्शकों को एक बार फिर जानकारी दे दें, हम सी लिंक, जो वर्ली सी लिंक है, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर हैं। यानी पश्चिम मुंबई का जो सफर है उसको पार करते हुए अब हम मध्य मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं और वर्ली सी फेस जैसे ही हम पार करेंगे उसके बाद 20 मिनट से ज्यादा का समय रह नहीं जाता है। अच्छी बात यह है कि आज मुंबई का ट्रैफिक उतना हावी नहीं है, इसीलिए रकुलप्रीत की जो गाड़ी है, और सबसे दिलचस्प बात जो मैं देख पा रहा हूं और जो अलग भी है, रिया चक्रवर्ती के मामले में उनको पुलिस की सुरक्षा दी गई थी बाकायदा। चित्रा, आपने खुद उनके काफिले को फॉलो किया था और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। लेकिन आज रकुलप्रीत निकली हैं उसी रिया चक्रवर्ती के बयान पे, जिनको मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर ले जाया गया था। आज जब सवालों से आमना सामना होना है, जाहिर है मन में कई सारी शंकाएं होंगी, कई सारे सवाल होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आखिर किन सवालों का जवाब देना होगा। हम अपने ड्राइवर वसीम से कहेंगे कि वो दूसरी लेन से चलें, किसी भी हाल में गाड़ी के बहुत नजदीक नहीं जाना है। और क्योंकि रकुलप्रीत, जाहिर है हमने जब भी कोशिश की वो सवालों से अभी जवाब नहीं देना चाहती हैं। हमें कई सारे दूसरे हमने देखे जहाँ टीवी चैनल्स भी हैं जो लगातार उनकी गाड़ी पर माइक लेकर हमलावर हैं और हम नहीं चाहते। यही तो सवाल है आशुतोष, यही तो सवाल है। इसीलिए देखिए, जब अपनी फिल्मों की बारी आती है तो अलग अलग अदाओं के साथ यही अभिनेत्रियां मैदान में होती हैं। जब खुद को किसी ब्रांड के जरिए देश के सामने पेश करने के लिए आता है तो यही अभिनेत्रियां मीडिया का पूरा फायदा उठाती हैं। लेकिन जब देश के सामने आपको ड्रग्स जैसे गंभीर मामले पर जवाब देना है तो आप मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। यही तो सवाल है कि आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों रहता है इस तरह के बड़े बड़े कलाकारों का। और कहां पहुंचे हैं आशुतोष आप? ये वर्ली सिंह का टोल है, यानी यहाँ से वर्ली जो सी लिंक है उसके जो टोल प्लाजा है वहां पर रकुलप्रीत की गाड़ी अब सीधे सीधे टोल पर पहुंच रही है। और यहाँ से जैसे ही वो निकलेंगी, आगे का रास्ता आपने देखा है कि ये बिल्कुल मक्खन की तरह रफ्तार हो जाती है। इन सड़कों पर अमूमन लोग चलने लगते हैं और यहाँ से 20 मिनट से ज्यादा का समय, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कई सारे कैमरे रकुलप्रीत की गाड़ी के पास हैं और जो वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ से महज 20 मिनट और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चूंकि टोल के पास हमारी गाड़ी भी यहाँ फंस गई है और यहाँ से वो निकली हैं। महज 10 मिनट का समय और लगेगा और यहाँ से तमाम गाड़ियां जो हैं अब निकल चुकी हैं। अरे जल्दी कर लेना यार, इतना सुबह काम कर रहा है। चलो चलो काचो। और ये देखिए, अब हम वर्ली सी फेस पर हैं। ये सी लिंक का है रास्ता और वो रही रकुलप्रीत की गाड़ी हमसे महज 50 मीटर की दूरी पर। और सी लिंक के बाद दक्षिण मुंबई जहां से कनेक्ट होती है सी लिंक पर, और इसके बाद 20 मिनट से 25 मिनट से ज्यादा का समय चित्रा लगना नहीं चाहिए यहाँ से अमूमन, क्योंकि ट्रैफिक हमें पश्चिम मुंबई में नहीं मिला जो अमूमन पीक समय होता है अपने दफ्तर जाने के लिए। मुंबई का ट्रैफिक यहीं से शुरू होता है। दक्षिण मुंबई में अगर ट्रैफिक नहीं मिलती है तो 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन रकुलप्रीत सी लिंक पर पूरी रफ्तार में अपनी कोशिश में, क्योंकि लगातार टेलीविजन पर ये खबरें चलती रहीं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि वो सम्मन स्किप कर रही थी, सम्मन अवॉइड कर रही थी। दूसरी तरफ अगर उनके फॉलोअर्स ये भी देखें कि अगर आप पर आरोप लगे हैं तो आप जांच एजेंसी में सहयोग क्यों नहीं करना चाहती, तो ऐसे में परसेप्शन डैमेज बहुत होता है, ब्रांड बहुत प्रभावित होता है। तो हो सकता है रकुलप्रीत ने ये समझा कि 10:30 का समय दिया गया है, 9:50 इस समय हो चले हैं, क्यों ना 10:30 के पहले ही पहुंच जाएं एजेंसी के सामने। कम से कम आप एक फेस सेविंग मोड में जरूर आ जाते हैं कि हम समय से पहले जांच है उसमें सहयोग कर रहे हैं उसका हिस्सा। और ये सामने रकुलप्रीत की गाड़ी
जिनसे हम महज 100 मीटर की दूरी पर हैं, काफी रफ्तार में वो लगातार निकलने की कोशिश कर रही हैं। जगह जगह पर जहां जहां भी सिग्नल मिला है, जहां जहां गाड़ी रुक सकती है, उन हर जगह पर उन्होंने कोशिश की है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लेकिन कैमरों के सामने चूंकि कई सारे कैमरे हैं, उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनसे कुछ बोलना चाहे, वो उनके पास पहुंचने की कोशिश करें। खिड़कियां पीटे जा रहे थे, लेकिन ये समझना होगा कि अगर वो नहीं बात करना चाहती हैं तो खिड़कियां पीटने से या माइक उनके चेहरे पर मारने से वो बात तो नहीं करने वाली हैं। अभी फिलहाल हर एक आरोपी के मन में जिससे पूछताछ होने वाली है, उसकी एक अलग शंकाएं होती हैं, अलग डर होते हैं, अलग सवाल होते हैं, बेचैनी होती है। और उसके बीच में आज उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पेश होना है और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैं से फौरन लौट रही हूँ। आशुतोष महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हुई रकुलप्रीत बस कुछ ही देर के बाद एनसीबी के इसी दफ्तर में आने वाली है। आपको बता दें, पुलिस के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम हो चुके हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पर मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि पीछे कैमरों के जरिए ही हम रकुलप्रीत की तस्वीरें ले पाए। सीधे मुंबई से ये बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है।